मरने के बाद आत्मा कहां रहती है आपको पता है? नहीं पता होगा। इधर देखो, जल्दी जल्दी सुनो, टाइम निकलता जा रहा है। मरने के बाद आत्मा, इधर देखिए, दुनिया में जिसका जितना अच्छा अमल था उसी हिसाब से उसकी आत्मा का मकाम होता है, उसकी आत्मा की मंजिल होती है, उसकी रूह की मंजिल होती है दुनिया में, जिसका जितना अच्छा अमल था। इधर देखिए, शहीदों की रूह कहां होती है आपको मालूम है? शहीदों की रूह लौहे महफूज में रहती है। कहां रहती है? जल्दी बोलो। लौहे महफूज। लौहे महफूज कहां है आपको मालूम है? सातों आसमान से ऊपर जन्नत के बगल में। अरे बोलो, जन्नत के बगल में लौहे महफूज में, इधर देखिए, शहीदों की रूह रहती है। और अच्छा अमल और उससे कम दर्जे का अमल, इधर देखिए, अगर बहुत अच्छा अमल है तो उनकी रूह लौहे महफूज में, और उससे कम दर्जे का अमल है तो उनकी रूह, इधर देखिए, सातवें आसमान पर। और कम नेक अमल किया, और कम नेक अमल किया तो छठवें आसमान पर, और कम नेक अमल किया तो पांचवें आसमान पर, और कम नेक अमल किया तो चौथे आसमान पर, और कम नेक अमल किया तो तीसरे आसमान पर, और कम नेक अमल किया तो दूसरे आसमान पर, और कम नेक अमल किया तो पहले आसमान पर। अगर दुनिया में बहुत थोड़ा सा नेक काम किया तो उसकी कब्र आसमान पर नहीं बल्कि आसमान और जमीन के बीच में रहती है। उसकी रूह आसमान और जमीन के बीच में रहती है। और अगर और थोड़ा अमल किया, यानी ज्यादा नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, बल्कि कुछ नेक काम किया, बस थोड़ा नेक काम किया, तो उसकी रूह कब्र पर रहा करती है। उसकी रूह सब्ज परिंदे की शक्ल में, सब्ज परिंदे की शक्ल में कब्र पर रहा करती है। जब आप जाते हैं तो आप समझते हैं परिंदा है, लेकिन हकीकत में वो परिंदा है। परिंदे की शक्ल में वो मरने वाले की रूह है। तो मेरी तरफ देखिए, मरने वाले का अगर छोटा नेक अमल है तो उनकी रूह कब्र पर परिंदों की शक्ल में रहती है, और अच्छा अमल किया तो उनकी रूह आसमान और जमीन के बीच में रहती है। और अच्छा अमल किया तो पहले आसमान पर, और अच्छा अमल किया तो दूसरे आसमान पर, और अच्छा अमल किया तो तीसरे, चौथे, पांचवें पर, और अच्छा अमल किया तो छठवें, सातवें पर। और अगर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया तो लौहे महफूज में रहती है। लेकिन याद रखिए, ध्यान से सुनिए, रूह चाहे जहां भी रहे, आत्मा चाहे जहां भी रहे, जब आप कब्र पर पहुंचते हैं, उनको सलाम करते हैं, तो वो आपका सलाम सुनते हैं, जवाब भी देते हैं, आपको पहचानते भी हैं। अगरचे उनकी रूह पहले आसमान पर है, अगरचे उनकी रूह दूसरे आसमान पर है, अगरचे उनकी रूह लौहे महफूज पर है, लेकिन जब आप सलाम करते हैं तो वो आपका सलाम सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। और जैसे दुनिया में पहचानते थे, आज भी आपको पहचानते हैं। आज जनाब इसराफील की अम्मी का इंतकाल हुआ है। अरे बोलो, आज नहीं तो कल, जोर से बोलो, किसी ना किसी दिन किसी की अम्मी का जरूर इंतकाल होगा। अरे बोलो, मरना तो सबको है। लोग समझते हैं दुनिया इसलिए बनी है कि शराब पियो, मौज मस्ती करो। लोग समझते हैं दुनिया इसलिए बनी है शराब पियो और जुआ खेलो। लोग समझते हैं कि दुनिया इसलिए बनी है कि खूब खेल कूद तमाशा करो। इसका नाम दुनिया नहीं है। इधर देखिए, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। जोर से बोलो, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, परीक्षा कक्ष है। जो इस दुनिया में आया, जिसने तैयारी की, वो कब्र में पास होगा, और जिसने तैयारी नहीं की वो कब्र में फेल होगा। वहां दाढ़ी टोपी, अरे बोलो, या ये नहीं देखा जाएगा बहुत बड़ा मौलाना है,
बहुत बड़ा मुफ्ती है, मुफ्ती हो अपने घर के हो, मौलाना हो अपने घर के हो, ये बताओ कि तुम बोलो अच्छा अमल किए थे कि नहीं, अरे बोलो अच्छा अमल किए थे कि नहीं, नेक काम किए थे कि नहीं। कब्र में पहुंचते ही सारी कहानी शुरू हो जाती है। दुनिया में आपने क्या किया वो सारी कहानी कब्र से शुरू हो जाती है। तो ऐ हमारे बच्चों, मौत से डरो, नमाजी बनो, शराब से तौबा करो, हमारी मां बहन अपने शौहर की खिदमत करो और पर्दे में रहो, पर्दे में, और साड़ी पहनना बंद करो। ये साड़ी, ये बोलो मुसलमानों का लिबास नहीं है, अरे बोलो ये साड़ियां ये हमारे मुस्लिम मां बहनों का लिबास नहीं है, अरे बोलो शलवार कुर्ते पहनो, कमीज पहनो, ये हमारा लिबास है। क्योंकि अगर आपने साड़ी पहनकर नमाज पढ़ी, अगर किसी भी अज़्ब का चौथाई खुला रहा, जोर से बोलो, अगर साड़ी पहनकर नमाज पढ़ी, अगर बदन का किसी भी अज़्ब का चौथाई खुला रहा, एक रुकन के मिकदार, तो करोड़ों बार सजदा कर लो, नमाज नहीं होगी। इसलिए हमारी मां बहन, इस्लामी लिबास पहनो, इस्लामी कपड़ा पहनो, पर्दे में रहो, पर्दे में, इधर देखो, पर्दे में रहो, इधर चचा से पर्दा नहीं, बाप से पर्दा नहीं, मामू से पर्दा नहीं, खालू से पर्दा नहीं, लेकिन देवर से पर्दा है, और चचा के बेटे से भी पर्दा है, मामू के बेटे से भी पर्दा है। मतलब यह है जिनसे निकाह करना जायज है उनसे पर्दा जरूरी है, और जिनसे निकाह करना हराम है उनसे पर्दा जरूरी नहीं है। इसलिए हमारी मां बहन, पर्दे में रहो, फातिमा की कनीज बनो, इस्लामी लिबास पहनो, ताकि तुम्हारी नमाज सही हो, तुम फातिमा की कनीज कहलाओ, इस्लाम की शहजादी कहलाओ। ये बात चली तो मैंने आपसे कह दिया है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो एक छोटी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? अरे जोर से बोलो, थके तो नहीं? चचा पीछे बैठे हैं, देखिए मेरी नजर चचा को खूब देख रही है। अरे हंसिए नहीं, मेरी नजर चचा को भी देख रही है। जब जलसे में बुजुर्ग लोग आते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है। इधर देखिए, जब हमारा जवान बच्चा आता है तो बहुत खुशी से मैं मचल जाता हूं, लेकिन इस मचलने के साथ साथ यह भी दुआ करता हूं, या अल्लाह मेरी तकरीर पर सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमा। इजाजत दीजिए तो एक छोटी हदीस सुनाता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जल्दी बैठिए चचा, जल्दी बैठ जाइए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। हमारे बुजुर्ग अगर स्टेज पर आ सकते हैं तो स्टेज पर आइए, वरना महफिल में बैठ जाइए। हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुने। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया सिजनुल लिल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर व फी रिवायतिन उखरा दुनिया सिजनुल लिल मोमिनीन व जन्नतुल लिल काफिरीन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, मतलब इधर देखिए। नबी ने फरमाया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, दुनिया मोमिन के लिए, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, दुनिया मोमिन के लिए, और काफिरों के लिए जन्नत। काफिरों के लिए क्या है? नबी ने क्या फरमाया? दुनिया ईमान वालों के लिए क्या है? बोलो, दुनिया ईमान वालों के लिए क्या है? अरे बोलो, दुनिया कौन दुनिया? जल्दी बोलो, जिस दुनिया में आप और हम हैं, ये दुनिया ईमान वालों के लिए क्या है और काफिरों के लिए? अच्छा ये बताओ, जन्नत में नमाज पढ़नी पड़ेगी? जोर से बोलो। जन्नत में नमाज पढ़नी पड़ेगी, रोजा रखना पड़ेगा, हज करना? कुछ नहीं। जन्नत में बंदा सिर्फ खाएगा, पिएगा, मौज मस्ती करेगा। इधर देखिए, तो दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है। जन्नत का मतलब, जैसे जन्नत में
न नमाज से मतलब, न रोजे से मतलब, बस खाने पीने से मतलब। यही हाल काफिरों के लिए ये दुनिया है। क्या मतलब? काफिरों ने अपनी जिंदगी को बिल्कुल जैसे जन्नत में आदमी को किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा कि नमाज पढ़नी है कि रोजा रखना है, ऐसे ही काफिरों का हाल है। इस दुनिया में जानवरों की तरह खाते पीते हैं, टहलते हैं, इनको कोई मतलब नहीं। लेकिन ईमान वालों के लिए दुनिया कैद खाना है। क्या है? जल्दी बोलो। कैद खाना। कैद खाना क्या क्या मतलब है? इधर देखिए, आदमी जब कैद खाने में होता है, जोर से बोलो, आदमी जब कैद खाने में होता है तो खाता है कैद के अंदर, पीता है कैद के अंदर, सोता है कैद के अंदर, चलता है कैद के अंदर, रहता है कैद के अंदर, उसका हर काम कैद के अंदर होता है। इस दुनिया में मोमिन कैदी है। इस दुनिया में मोमिन कैदी है, मोमिन आजाद नहीं है। क्या मतलब है? मोमिन कैदी है मगर दुनिया के जेल का कैदी नहीं, बल्कि मोमिन अपने इस्लाम का कैदी है, अपनी शरीयत का कैदी है, अपने मजहब का कैदी है। मुसलमानों की शान ये है, मुसलमान खाना खाए तो शरीयत के दायरे में, पानी पिए तो शरीयत के दायरे में, सोए तो शरीयत के दायरे में, कपड़ा पहने तो शरीयत के दायरे में। मोमिन आजाद नहीं है बल्कि मोमिन इस्लाम का कैदी है। इस्लाम का क्या है? लेकिन दुनिया में इस्लाम का कैदी है, लेकिन जैसे रूह निकलती है मोमिन आजाद हो जाता है। क्या हो जाता है? जल्दी बोलो। मोमिन आजाद हो जाता है। और आजाद होकर कहां जाता है? जल्दी बोलो। कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कैद से छूटे, वो अपने घर गए। आपको मालूम है मरने के बाद रूह कहां रहती है? अरे बोलो, मरने के बाद आत्मा कहां रहती है? आपको पता है? नहीं पता होगा। इधर देखो, जल्दी जल्दी सुनो, टाइम निकलता जा रहा है। मरने के बाद आत्मा, इधर देखिए, दुनिया में जिसका जितना अच्छा अमल था उसी हिसाब से उसकी आत्मा का मकाम होता है, उसकी आत्मा की मंजिल होती है, उसकी रूह की मंजिल होती है दुनिया में, जिसका जितना अच्छा अमल था। इधर देखिए, शहीदों की रूह कहां होती है? आपको मालूम है? शहीदों की रूह लौहे महफूज में रहती है। कहां रहती हैं? जल्दी बोलो। लौहे महफूज। लौहे महफूज कहां है? आपको मालूम है? सातों आसमान से ऊपर जन्नत के बगल में। अरे बोलो, जन्नत के बगल में लौहे महफूज में। इधर देखिए, शहीदों की रूह रहती है। और अच्छा अमल और उससे कम दर्जे का अमल, इधर देखिए, अगर बहुत अच्छा अमल है तो उनकी रूह लौहे महफूज में, और उससे कम दर्जे का अमल है तो उनकी रूह, इधर देखिए, सातवें आसमान पर। और कम नेक अमल किया, और कम नेक अमल किया तो छठवें आसमान पर, और कम नेक अमल किया तो पांचवें आसमान पर, और कम नेक अमल किया तो चौथे आसमान पर, और कम नेक अमल किया तो तीसरे आसमान पर, और कम नेक अमल किया तो दूसरे आसमान पर, और कम नेक अमल किया तो पहले आसमान पर। अगर दुनिया में बहुत थोड़ा सा नेक काम किया तो उसकी कब्र आसमान पर नहीं बल्कि आसमान और जमीन के बीच में रहती है। उसकी रूह आसमान और जमीन के बीच में रहती है। और अगर और थोड़ा अमल किया, यानी ज्यादा नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, बल्कि कुछ नेक काम किया, बस थोड़ा नेक काम किया, तो उसकी रूह कब्र पर रहा करती है। उसकी रूह सब्ज परिंदे की शक्ल में, सब्ज परिंदे की शक्ल में
कब्र पर रहा करती है। जब आप जाते हैं तो आप समझते हैं परिंदा है, लेकिन हकीकत में वो परिंदा है। परिंदे की शक्ल में वो मरने वाले की रूह है। तो मेरी तरफ देखिए, मरने वाले का अगर छोटा नेक अमल है तो उनकी रूह कब्र पर परिंदों की शक्ल में रहती है, और अच्छा अमल किया तो उनकी रूह आसमान और जमीन के बीच में रहती है। और अच्छा अमल किया तो पहले आसमान पर, और अच्छा अमल किया तो दूसरे आसमान पर, और अच्छा अमल किया तो तीसरे चौथे पांचवें पर, और अच्छा अमल किया तो छठवें सातवें पर। और अगर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया तो लौहे महफूज में रहती है। लेकिन याद रखिए, ध्यान से सुनिए, रूह चाहे जहां भी रहे, आत्मा चाहे जहां भी रहे, जब आप कब्र पर पहुंचते हैं, उनको सलाम करते हैं, तो वो आपका सलाम सुनते हैं, जवाब भी देते हैं, आपको पहचानते भी हैं। अगरचे उनकी रूह पहले आसमान पर है, अगरचे उनकी रूह दूसरे आसमान पर है, अगरचे उनकी रूह लौहे महफूज पर है, लेकिन जब आप सलाम करते हैं तो वो आपका सलाम सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं, और जैसे दुनिया में पहचानते थे आज भी आपको पहचानते हैं। ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है? अरे बोलो, टाइम तो बताओ तुम। क्या अभी क्या बजा है? तो 12:02 है। तू इतना जल्दी क्यों घबरा गया? चुपचाप से साइड से उठो, मुझको डिस्टर्ब मत करो। अभी तो 12 बजा है ना। अभी तो मेरी तकरीर 12:30 तक, 12:45 तक चलेगी। घबरा तो नहीं रहे? अरे जोर से बोलो। अभी तो मैंने आपसे, जल्दी बोलिए, 2-3 वादा पूरा किया। अरे बोलो, 2-4 वादा पूरा किया, अभी तो बहुत बाकी है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये नूर आलम साहब है, इनको इजाजत है, और जनाब इसराफील साहब है, इनको इजाजत है, ताकि ये गाड़ी वाले को ठीक करके रखें। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। जनाब आपका क्या नाम? मोहम्मद आलम साहब। तो आप तो तशरीफ रखिए, आपको तो कहीं नहीं जाना है। हाँ, तो आप बैठिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। हमारी माँ बहन कोई उठ के नहीं जाइएगा, बिल्कुल अदब से सुनिए, अदब से सुनिए, इज्जत के साथ बैठिए, जलसे को खराब मत कीजिए। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। इजाजत है? अरे बोलो, इजाजत है। तो आपको पता चल गया कि मरने के बाद रूह कहां रहती है? अरे बोलो, अरे बोलो, मरने के बाद आत्मा, रूह कहां रहती है? अरे बोलो, कहां रहती है? दुनिया में जिसका जितना अच्छा अमल था, उसी हिसाब से उसके रूहों की मंजिल होती है, मकाम होता है। किसी की रूह, जल्दी बोलो, कब्र पर परिंदे की शक्ल में, किसी की रूह पहले आसमान पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, लेकिन रूह चाहे जहां भी रहे, कब्र से कनेक्शन। अरे बोलो, कब्र से कनेक्शन। अच्छा ये बताइए, आपका मोबाइल है, सिम कहां का है? जोर से बोलो। बोलो, सिम कहां का है? बंगाल का। अरे जोर से बोलो, सिम कहां का? लेकिन आप बंबई जाओगे तो बात होगी कि नहीं? जोर से बोलो। अरे बोलो, बंबई जाओगे तो बात होगी कि नहीं? दिल्ली जाओगे तो बात होगी कि नहीं? कलकत्ता जाओगे तो बात होगी कि नहीं? मेरे इलाहाबाद जाओगे तो बात होगी कि नहीं? तो सिम चूंकि गर्चे बंगाल का है, आप कहीं भी रहे, उसका कनेक्शन बंगाल से है। अरे बोलो, वो सिम बंगाल से जुड़ा हुआ। ऐसे ही मरने वाला, चाहे उसकी आत्मा पहले आसमान पर हो, दूसरे पर हो, लौहे महफूज में हो, कहीं भी चली जाए, लेकिन जब आप कब्र पर पहुंचते हैं तो उनकी आत्मा का कनेक्शन कब्र से हमेशा रहता है। जब आप कब्रिस्तान से गुजरते हो तो मरने वाला देखकर पहचानता है कि मेरा बेटा जा रहा है, मरने वाला देखकर पहचानता है कि मेरी मां गुजर रही है, मरने वाला देखकर पहचानता है कि मेरा भाई जा रहा है, मरने वाला देखकर पहचान लेता है कि मेरे नाना जा रहे हैं,
मरने वाला देखकर पहचान लेता है कि मेरा दोस्त जा रहा है, वो पहचानता है और सलाम का इंतजार करता है। अरे बोलो, सलाम का इंतजार करता है। नबी फरमाते हैं कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरो तो उनको सलाम करो, कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरो तो उनको सलाम करो, क्योंकि वो तुम्हारे सलाम को सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं और तुम्हें पहचानते भी हैं। इतनी गुफ्तगू अगर आप समझ गए तो अब चलिए, कब्र पर अजान देना कैसा है। अरे बोलो, जल्दी बैठाओ, इनको बैठाओ। कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हो? पेशाब की जरूरत है। ये देखिए, इधर देखिए, चप्पल उठा के भाग रहे हैं। जलसे में आइए तो पहले से इस्तिंजा, पखाना, पेशाब से फारिग होकर आइए ताकि तकरीर सही तौर पे सुन सके। अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि कब्र पर अजान देने से मरने वाले को क्या फायदा पहुंचता है, और अजान देना हदीस से साबित है। जोर से बोलो, या नहीं है? इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो इसबाते अज़ाबिल कब्र सफ़ा नंबर 26 की हदीस सुनो। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खरजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला साद इब्न माज हीना तुवफ़िया फलम्मा सल्ला अलैहि रसूलुल्लाह व बुज़िया फ़ी क़ब्री सुम्मा सुफ़िया अलैहि फसब्बह रसूलुल्लाह सब्बहना तवीला सब्बह रसूलुल्लाह फसब्बहना तवीला सुम्मा कब्बर रसूलुल्लाह फकब्बरना फकीला या रसूलल्लाह लिमा सब्बहता सुम्मा कब्बरता फकाला अलैहि सलाम लक़द तज़ायका अला हाज़ल अब्दि सालिह कब्रुहु हत्ता फर्रजहुल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई। किस किताब की हदीस सुनाई, जल्दी बोलो? मिशकात शरीफ सफा नंबर 26। जोर से बोलो, सफा नंबर। किसके बयान में? अजाबे कब्र के बयान में। किसके बयान में? जोर से बोलो। अजाबे कब्र के बयान में। बहुत शानदार हदीस, जल्दी जल्दी सुनिए, आधा घंटा और मेरी तकरीर दिल से सुनिए। इधर देखिए, हजरत जाबिर कहते हैं कि साद बिन मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल हो गया। किनका? जल्दी बोलो। साद बिन मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल हो गया, जब पर्दा कर गए, विसाल कर गए, तो मेरे नबी और बहुत सारे सहाबा उनके जनाजे में शरीक हुए। जोर से बोलो, मेरे नबी और सहाबा उनके जनाजे में शरीक हुए। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैं भी उस जनाजे में मौजूद था। कि मैं भी उस जनाजे में मौजूद था। मैंने क्या देखा? गौर से सुनिए। हजरत जाबिर कहते हैं कि उस जनाजे में मैं भी मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? मेरे नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। मेरे नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। लोग कांधा पर लेकर चले, उनको कब्र में उतारे, मिट्टी बराबर किया, यानी दफन करने लगे, मिट्टी बराबर करने लगे। जब मिट्टी बराबर हो गई, नबी ने जनाजा की नमाज पढ़ा दिया। लोग कांधे पर लेकर चले, कब्र के करीब पहुंचे, उनको कब्र में उतारा गया। लोगों ने मिट्टी देना शुरू कर दिया। जब मिट्टी बराबर हो गई, जब मिट्टी बराबर हो गई तो लोग वहां से भागे नहीं, गए नहीं। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? मेरे नबी कब्र पर खड़े होकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ने लगे। मेरे नबी कब्र पर खड़े होकर सुभान अल्लाह पढ़ने लगे। सहाबा ने भी सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। फिर नबी ने अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिया तो सहाबा ने भी अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिया।
बहुत देर तक तस्बीह पढ़ते रहे, अल्लाहू अकबर कहते रहे, बहुत देर तक पढ़ते रहे, तकबीर भी पढ़ते रहे, तस्बीह भी पढ़ते रहे। जब वहां से चलने लगे तो सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, लेमा सब्बहता सुम्मा कब्बरता, ए अल्लाह के रसूल आपने तस्बीह क्यों पढ़ी, आपने अल्लाहू अकबर क्यों पढ़ा, बहुत देर तक अल्लाहू अकबर पढ़ते रहे, तस्बीह पढ़ते रहे, आखिर वजह क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, लक़द तज़ायक़ा अला हाज़ल अब्दि सालिह क़ब्रुहु हत्ता फ़र्रजहुल्लाह। नबी ने फरमाया, ओ सहाबा, जब तुम लोग मिट्टी देने लगे तो मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? इस मर्दे साले पर, इस अल्लाह के नेक बंदे पर इनकी कब्र तंग होने लगी, इनकी कब्र तंग होने लगी, इनकी कब्र का दोनों हिस्सा आपस में मिलने लगा, यानी मिलने को आपस में कब्र का दोनों हिस्सा इस तरह मिलने जा रहा था जैसे आटा चक्की का दोनों पार्ट मिलकर गेहूं को पीसता है, इसी तरह से कब्र का दोनों हिस्सा अनकरीब मिला जा रहा था। इतना करीब होने वाला था कि ये बंदा कब्र में पिस जाता, इसकी पसलियां पिट जाती, इनको कब्र चकनाचूर कर देती। मुझको रहम आ गया, मैंने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाहू अकबर पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे पढ़ने लगा, अल्लाह ने इनकी कब्र को कुशादा कर दिया, अल्लाह ने इनकी कब्र को फैला दिया। जैसे अल्लाहू अकबर पढ़ने लगा, तस्बीह पढ़ने लगा, अल्लाह ने इनकी कब्र को कुशादा कर दिया, कब्र को फैला दिया। ये बंदा पीसने से बच गए, वरना कब्र इनको आटा चक्की की तरह पीस डालती। ऐ मुसलमान, कब्र को याद करो। इधर देखो, नबी ने कब्र पर खड़े होकर क्या पढ़ा? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कब्र पर खड़े होकर क्या पढ़ा? जोर से बोलो अल्लाहू अकबर। तो इस हदीस से पता चला, इधर देखिए कि कब्र पर अगर अजान दी जाए तो कब्र में कितनी मर्तबा अल्लाहू अकबर है? 6 बार। अरे बोलो कितनी मर्तबा? 4 मर्तबा शुरू में और 1 मर्तबा, जोर से बोलो, अरे बोलो अल्लाहू अकबर 2 मर्तबा, अरे बोलो आखिरी में 6 मर्तबा अल्लाहू अकबर है। कब्र पर अजान देने से क्या फायदा होता है? गौर से सुनिए। कब्र पर अजान देने से मरने वाले को 3 फायदा पहुंचता है। क्या फायदा? जोर से बोलो। मरने वाले को 3 फायदे पहुंचते हैं। जल्दी बैठाओ इस छोकरे को। कब्र पर अजान देने से मरने वाले को 3 फायदे पहुंचते हैं। पहला फायदा ये कि रहमत की बरसात होती है। जहां अजान होती है, रहमत की बरसात होती है। कब्र पर अजान देने से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, अल्लाह की रहमत बरसती है। पहला फायदा। दूसरा फायदा ये कि कब्र में मुनकर नकीर सवाल करने वाले हैं। मन रब्बु का, मा दीनु का, मा कुंता तकूलो फी शाने हाज़र रजुल। कब्र में मुनकर नकीर 3 सवाल करेंगे। अजान देने से जवाब देने में आसानियां होती है। ये 2 फायदा। तीसरा फायदा ये है, गौर से सुन लो, जब मरने वाला मिट्टी देकर कब्रिस्तान, जब मिट्टी देने वाला कब्रिस्तान से मिट्टी देकर बाहर होता है, जब कब्र से दूर बढ़ता है, जब कब्र से आगे चला जाता है, जब कब्रिस्तान से निकल जाता है, तो मय्यत को घबराहट होती है, मय्यत को घबराहट होती है, बेचैनी होती है। जैसे आजान दी जाती है, आजान की आवाज जब उनके कानों से
टकराती है तो वो इशारा करके जाने वाले से कहते हैं, ऐ जाने वाले जा जा, कोई गम नहीं है, गर्चे तू चला गया लेकिन मेरे साथ परवरदिगार है। गर्चे तू चला गया लेकिन मेरे साथ परवरदिगार है। तो कब्र पर अजान देने से कई फायदे, जोर से बोलो 3। पहला फायदा रहमत बरसती है। दूसरा फायदा बोलो मुनकर नकीर का जवाब देने में, जोर से बोलो, मुनकर नकीर के सवाल का जवाब देने में आसानियां होती हैं। और तीसरा फायदा, जोर से बोलो, तीसरा फायदा उनकी बेचैनी और घबराहट, जोर से बोलो, दूर होती है। इसीलिए सुनिए, अच्छा ये बताइए आप लोगों ने कोरोना में अजान दिया कि नहीं? अरे बोलो, अरे जोर से बोलो। चचा को लगता है नींद आ रही, उनको जगाइए, उनको जगाइए। ये बताइए कोरोना जब आया था तो अजान हुई? पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हर बोलो मस्जिद में तो होती ही थी। लेकिन जैसे 12 बजते 11 बजते तो लोग अपने मकानों पर अजान देते। बोलो अजान देने से क्या फायदा? सुन लो, ध्यान से सुनो। नबी ने इरशाद फरमाया, जब घर में बच्चा पैदा हो तो अजान दिया करो, जब आंधी तेज आए तो अजान दिया करो, जब कोई बला नाजिल हो तो अजान दिया करो, जब कोई परेशानी आ जाए तो अजान दिया करो, जब किसी मकान में आग लग जाए, जब किसी मकान में आग लग जाए तो अजान दिया करो, जब कोई बला नाजिल हो तो अजान दिया करो, क्योंकि अजान देने से बलाएं दूर होती हैं। कब्र पर अजान देने से मय्यत की बेचैनी और घबराहट खत्म होती है। इसलिए किसी के बहकावे में मत आइए। इधर देखिए कि अजान देना शिर्क है। जो ये कहे कि अजान देना शिर्क है तो आप उसको जवाब दीजिए कि तुम्हारा पैदा होना भी शिर्क है। अरे बोलो, तुम्हारा पैदा होना शिर्क है। बे पगला, तुम्हारा दुनिया में आना ही शिर्क है। हर चीज को तुम शिर्क कहते हो। शिर्क की तारीफ तुमको मालूम नहीं, तुम जाहिल इब्ने जाहिल हो। कब्र पर अजान देना अगर शिर्क है तो कोरोना में अजान क्यों दिया? बच्चे पैदा होते हैं तो अजान क्यों देते हैं? जब तेज आंधी चलती है तो अजान क्यों देते हैं? अरे बोलो, जब कोई मुसीबत आती है तो अजान क्यों देते हैं? कोरोना में तुम्हारा फतवा नहीं लगा। अबे पागल की औलाद, अजान देने से बलाएं दूर होती है, घबराहट दूर होती है, बेचैनी खत्म होती है। हजरात, अपने मरने वालों की कब्र पर अजान दिया करें, क्योंकि अजान देने से उनकी घबराहट, बेचैनी, वहशत दूर होती है। अल्लाह आपको हिदायत दे, हमें हिदायत दे। आप थके तो नहीं? अरे जोर से बोलो। कई वादा पूरा किया? जोर से बोलो। 5 या 6? अरे बोलो, बोलता जा रहा हूं, गिनती तो कर नहीं रहा हूं। अब आगे चलिए, इधर देखिए कब्र की जियारत करना कैसा है। इजाजत दीजिए माँ बाप की कब्र पर जाना, रिश्तेदार की कब्र पर जाना आजकल लोग कहते हैं शिर्क है। मर गया मरदूद जिस पे फातिया ना दरूद। अरे जोर से बोलो, मर गया मरदूद जिस पे फातिया ना दरूद। वो मरदूद की कब्र पर, अरे बोलो, मरदूद की कब्र पर जाना जायज नहीं है, लेकिन मुसलमानों की कब्र पर जाना नबी की सुन्नत है। जोर से बोलो, मुसलमानों की कब्र पर जाना, माँ बाप की कब्र पर जाना। जोर से बोलो, किनकी सुन्नत? अरे जोर से बोलो, किसकी सुन्नत? नबी की सुन्नत, सहाबा की सुन्नत, बुजुर्गों की सुन्नत। इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुनाता हूं। इधर देखिए माशाअल्लाह, सारा मजमा बाबू लोग, बस 15 मिनट और मेरी तकरीर सुनिए। सारा बार 12:30 बजे, 1:45 बजे के अंदर तकरीर खत्म। 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। बहुत शानदार हदीस। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो।
मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो जियारतिल कुबूर सफ़ा नंबर 154 साहिब मुस्लिम ने भी इस हदीस को बयान किया, इमाम तिरमिजी ने भी इस हदीस को बयान किया। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूदिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुन्तु नहैतुकुम अन जियारतिल कुबूर फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम लोगों को पहले कब्रों की जियारत से रोक दिया था, मैंने तुम लोगों को पहले कब्रों की जियारत से रोक दिया था, लेकिन उस वक्त रोका था जब शिर्क का जमाना था, कुफ्र का जमाना था, कब्रिस्तान सबका एक था, एक ही कब्रिस्तान में काफिरों मुशरिक दफन हो रहे थे, मुसलमान भी दफन हो रहे थे। जब सबका कब्रिस्तान एक था, सबकी दफनगाह एक थी, सब एक जगह दफन किए जा रहे थे, तो मैंने तुम लोगों को कब्रों की जियारत से रोक दिया था। इसलिए रोका था कि कहीं ऐसा ना हो जिसके माँ बाप शिर्क की हालत में मर गए हो, वो लोग कहीं अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर हाजिरी देने लगे, कुरान पढ़ने लगे, उनके लिए दुआए मगफिरत करने लगे। और याद रखो, काफिरों के लिए दुआए मगफिरत करना हराम, मुशरिकों के लिए दुआए मगफिरत करना हराम। इसीलिए मैंने रोक दिया था, लेकिन अब शिर्क का जमाना खत्म हो चुका है, कुफ्र का जमाना खत्म हो चुका है, मुसलमान फैल चुके हैं, कब्रिस्तान अपना अपना अलग बना चुके हैं। अब तुम्हारे माँ बाप दुनिया से जा रहे हैं, तुम्हारे बुजुर्ग दुनिया से जा रहे हैं, उनको मत भूलो। मरने के बाद कभी कभी उनकी कब्र पर जाया करो, जियारत करो, कुरान पढ़ के सवाब पहुंचाया करो, क्योंकि कब्रों की जियारत दुनिया से बेजार करती है और आखिरत की याद दिलाती है। कब्रों की जियारत दुनिया से बेजार करती है और आखिरत की, जोर से बोलो, आखिरत की। तो नबी फरमाते हैं कि मैंने शुरू में रोका था, अरे बोलो शुरू में, लेकिन रोका क्यों था, जल्दी बोलो। जब शिर्क का जमाना था, कुफ्र का जमाना था, कब्रिस्तान सबका, अरे बोलो, कब्रिस्तान सबका एक था, एक ही कब्रिस्तान में सब दफन हो रहे थे, मुसलमान मुट्ठी भर थे। लेकिन अब मुसलमानों ने अपना कब्रिस्तान अलग कर लिया है। अब तुम्हारे माँ बाप दुनिया से जा रहे हैं, तो उनको मत भूलो, उनके कब्र पर जाकर कभी कभी कुरान पढ़ दिया करो, सवाब पहुंचाया करो, क्योंकि कब्रों की जियारत दुनिया से बेजार करती है और आखिरत की याद दिलाती है। हजरत उस्मान गनी, बस 10 मिनट और तकरीर सुनिए, इधर देखिए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इधर देखिए, से रिवायत है, जब आप, इधर देखिए, जब आप जहन्नम का जिक्र सुनते तो नहीं रोते। हजरत उस्मान गनी जब जहन्नम का जिक्र सुनते तो कभी नहीं रोते, लेकिन जब कब्र का नाम सुनते, कब्र का जिक्र सुनते तो इतना रोते कि दाढ़ी के बाल भीग जाते, दाढ़ी के बाल तर हो जाते। लोग पूछते हैं, उस्मान गनी आपके सामने जन्नत का जिक्र किया जाता है, आप नहीं रोते, जहन्नम का जिक्र किया जाता है, आप नहीं रोते, लेकिन कब्र पर खड़े होते ही रोने लगते हैं। तो हजरत उस्मान गनी जवाब देते कि नबी ने इरशाद फरमाया, आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र है, आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र है। जो यहाँ पास हो गया तो बाद का मामला आसान है, और जो यहां फेल हो गया तो बाद का मामला सख्त है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। गुनाहों से तौबा कीजिए, अल्लाह से माफी मांगिए, और ये मत सोचिए कि आज इसराफील की अम्मी दुनिया से गई है, हमको नहीं जाना। अरे सबका नंबर है, केसिट बन चुकी है, जोर से बोलो।
कैसेट बन चुकी है, जल्दी बोलो। जिस दिन मां के पेट में आप आए उसी दिन आपके बारे में लिख दिया गया कि ये कितने साल तक जिंदा रहेगा, ये बादशाह बनेगा कि फकीर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा कि मौलाना बनेगा, सब कुछ मां के पेट में लिख दिया गया। तो कैसेट तो बन चुकी है, बस नंबर का इंतजार है। जोर से बोलो, नंबर का इंतजार है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। अब चलते चलते कुछ मसला सुन लीजिए, इजाजत है? अरे बोलो मसला सुनना चाहते हैं? अरे बोलो मसला सुनना चाहते हैं? लेकिन मसला इसे नहीं सुनाऊंगा, 10 मिनट में सुनाऊंगा। हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ। हमारी मां बहन हाथ नहीं उठाएगी, हमारी मां बहन हाथ नहीं उठाएगी। हमारी मां बहन अदब से सुनिए, सब लोग सुनिए। इधर देखिए, मसला सुन लीजिए। इधर देखिए, मरने के बाद तीजा करना भी जायज है, 40वां करना भी जायज है, 10वीं करना भी जायज है, दिन मुतय्यन करना भी जायज है, और बगैर मुतय्यन किए हुए भी सवाब पहुंचाना जायज है। यानी दोनों जायज है। अरे बोलो, दिन मुतय्यन नहीं किया, तारीख मुतय्यन नहीं किया, आपका जब जी चाहा आपने गरीबों को कपड़ा दे दिया, यतीमों को खाना दे दिया, भूखों को खाना खिला दिया, माँ बाप के नाम से कुरान पढ़ दिया, जब जी चाहा तब आपने सवाब पहुंचाया, ये भी जायज है। और 10वीं का दिन मुतय्यन करके सवाब पहुंचाना, ये भी जायज है। तीजा का दिन मुतय्यन करके सवाब पहुंचाना, ये भी जायज है। 20वीं का दिन बोलो, 20वां का दिन बोलो मुतय्यन करके सवाब पहुंचाना, ये भी जायज है। यानी दिन मुतय्यन करना भी जायज और ना मुतय्यन करना, दोनों जायज है। अब इधर देखिए, रही बात तीजा में या 40वां में, इधर देखिए, अपने रिश्तेदारों को शादी की तरह दावत देकर खिलाना। मसला सुन लो, ध्यान से सुनो। तीजा या 40वां में या 10वीं में, अरे बोलो, या चहारम में, जिसको आप लोग बोलते हैं, बोलो चहारम आप लोग अपनी जबान में बोलते हैं, यूपी में तीजा बोलो। मय्यत के मरने के तीसरे दिन तीजा मनाते हैं और पर्दा करने के 10वें दिन के बाद 10वीं मनाते हैं। इधर देखिए, चाहे तीजा का खाना हो, चाहे 40वां का खाना हो, चाहे 10वीं का खाना हो, ये गरीबों का हक है। किसका हक है? जोर से बोलो। गरीबों का हक है, मुफलिसों का हक है, भूखे लोगों का हक है, मजदूर लोगों का हक है, जो गरीब हैं, हकदार हैं, उनका हक है। फकीरों मुफलिसों का हक है। रिश्तेदार को दावत देकर, शादी की तरह दावत देकर तीजा में खिलाना या 40वां में खिलाना, इस्लाम में ये रस्म जायज नहीं है। जोर से बोलो, ये रस्म जायज नहीं है। अगर आपने रिश्तेदारों को दावत देकर मुर्गा खिलाया, पुलाव खिलाया, बिरयानी खिलाई, रिश्तेदार तो खुश हो गए, लेकिन मय्यत को एक रत्ती भी सवाब नहीं पहुंचा। आप रिश्तेदार को दावत देकर शादी की तरह खिलाते हैं। याद रखिए, अद्दावतो लिस्सुरूर ला लिश्शुरूर। इस्लाम में दावत देना खुशी के मौके से जायज है। इस्लाम में दावत देना खुशी के मौके से जायज है, गम के मौके से दावत देना जायज नहीं है। दावत देनी हो तो बेटी की शादी में दावत दो, दावत देनी हो तो अकीका में दावत दो, लेकिन तीजा में दावत देकर रिश्तेदारों को खिलाना, ये तरीका नाजायज है। जोर से बोलो, ये तरीका नाजायज है। करने वाले को भी बचना जरूरी और खाने वाले को भी बचना जरूरी। रिश्तेदार ने खाया, मय्यत को कोई सवाब नहीं पहुंचा, क्योंकि गरीबों का हक मारा गया। अरे जोर से बोलो, गरीबों का हक मारा गया। तो खिलाना है तो गरीबों को खिलाओ, खिलाना है फकीरों को खिलाओ। हां, अगर खिला रहे थे, रिश्तेदार बिना दावत के आ गए, जोर से बोलो, खाना बना था, बोलो गरीबों के लिए, घर वालों के लिए, लेकिन रिश्तेदार बिना दावत दिए हुए आ गए, अगर आपने पूछ लिया, उन्होंने खा लिया,
तो जायज है, कोई बात नहीं है। हां, दावत देकर खिलाना मना है, और दावत देना मना है, क्योंकि दावत शादी में है, दावत अकीका में है, दावत खुशी के मौके से है, दावत तीजा चलिस्मा में नहीं, क्योंकि ये गम के अय्याम हैं। अरे जोर से बोलो, ये गम के अय्याम है, इसलिए ऐसी हरकत से बचो। अब चलते चलते ये मसला समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो, मसला समझ में आया? अब कुछ और मसला समझ लीजिए। अगर बीवी इंतकाल कर जाए तो शौहर चेहरा देख सकता है कि नहीं? अरे बोलो, शौहर चेहरा देख सकता है। लोग कहते हैं नहीं देखना चाहिए, ऐसा कहने वाला पागल है, पागल। जब बीवी इंतकाल कर जाए तो शौहर चेहरा देख सकता है। शौहर, जोर से बोलो, कांधा दे सकता है। शौहर उनको कब्र में उतार सकता है। हां, शौहर उनको नहला नहीं सकता। जोर से बोलो, शौहर उनको, जोर से बोलो, नहला नहीं सकता। इधर देखिए, हां, अगर वहां पर कोई नहलाने वाली औरत नहीं है, मान लीजिए जंगल में इंतकाल कर गए, या ट्रेन में इंतकाल कर गए, या कहीं परदेश में इंतकाल कर गए, कोई औरत नहलाने वाली नहीं है, अकेला शौहर है, तो शौहर अब नहलाएगा नहीं, बल्कि हाथ में कपड़ा लपेटकर जमीन पर ज़र्ब लगाएगा, जमीन पर ज़र्ब लगाएगा, पाक मिट्टी पर अपना हाथ मारेगा, ज़र्ब लगाएगा, और ज़र्ब लगाकर उनके चेहरे का और दोनों हाथों का तयम्मुम कराएगा। क्या कराएगा? जोर से बोलो, तयम्मुम। तो शौहर मजबूरी में अपनी बीवी को अपने हाथ में कपड़ा लपेटकर, इधर देखिए, तयम्मुम करा सकता है, लेकिन अपने हाथ से, खुले हाथों से बीवी को नहला नहीं सकता। बाकी अपनी बीवी का चेहरा देख सकता है, जायज है। बीवी को कांधा दे सकता है, जायज है। बीवी को कब्र में उतार सकता है, जायज है। रही बात, इधर देखिए, अगर शौहर का इंतकाल हो गया तो अब बीवी भी उनका चेहरा देख सकती है। जोर से बोलो, बीवी चेहरा देख सकती है, और बीवी उनको नहला भी सकती है। अगर कोई वहां पर नहलाने वाला नहीं है तो बीवी नहला भी सकती है, क्योंकि बीवी का निकाह अभी बाकी है। जोर से बोलो, बीवी का निकाह उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक औरत इद्दते वफात में रहेगी। इद्दते वफात 4 महीना 10 दिन है। कितने दिन है? जोर से बोलो, 4 महीना 10 दिन तक वो उसकी बीवी कहलाएगी। याद रखिएगा, इसलिए अगर शौहर इंतकाल कर गया तो शौहर को बीवी, अगर वहां पर कोई मर्द नहलाने वाला नहीं है, मजबूरी है, परदेश में है, जंगल में है, ट्रेन में इंतकाल कर गया, अब बीवी चाहती है कि शौहर को इधर ही दफन कर दिया जाए, किराया भाड़ा ज्यादा लग जाएगा, तो बीवी अकेले जनाजा की नमाज भी पढ़ सकती है और उनको नहला भी सकती है, दफन भी कर सकती है। जनाजा की नमाज, याद रखिए, जमाअत जरूरी नहीं है। अरे बोलो, ईद की नमाज के लिए जमात जरूरी है, जुमा की नमाज के लिए जमात जरूरी है, बकरीद की नमाज के लिए जमात जरूरी है, लेकिन जोर से बोलो, बोलो, जमाअत इन नमाजों के लिए शर्त है, शर्त। मगर जोर से बोलो, जोहर के लिए, असर के लिए, पांचों नमाज के लिए जमाअत वाजिब जरूर है, मगर शर्त नहीं है। जोर से बोलो, शर्त नहीं है। अगर जमात छूट गई तो आप अकेले भी नमाज पढ़ सकते हैं, मगर जुमा छूट गया तो अकेले नहीं पढ़ सकते, ईद छूट गया तो अकेले नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसमें जमात शर्त है। लेकिन जोहर में जमात वाजिब है, शर्त नहीं है। लेकिन जनाजा में न शर्त है न वाजिब है। अगर कोई नहीं है, अकेला मर्द अगर जनाजे की नमाज पढ़ ले, या एक होशियार बच्चा जो नमाज पढ़ना जानता हो, अगर अकेला कोई नौजवान बच्चा, या बोलो 12 साल का होशियार बच्चा भी अगर जनाजे की नमाज पढ़ लिया तो फर्ज अदा हो गया। या औरत अगर नमाज पढ़ ली तो फर्ज अदा हो गया। हां, अगर जमात है
तो जमात से पढ़ना सुन्नत है। लेकिन अगर जमात नहीं है, अकेले है, तो अकेले भी पढ़ के बोलो दफन कर सकते हैं। अरे बोलो मसला समझ में आया? तो जनाजा की नमाज के लिए न तो जमात शर्त है न वाजिब है, बल्कि जमात से पढ़ना सुन्नत है। अगर औरत भी अकेले नमाज जनाजा पढ़ ले, मय्यत को सामने रखे और औरत अकेले जनाजा की नमाज पढ़ ले, या एक मर्द जनाजा की नमाज पढ़ ले, या एक होशियार बच्चा जो नमाज पढ़ना जानता हो अगर जनाजा की नमाज पढ़ ले, तो फर्ज बोलो अदा हो जाएगा, सब मुसलमान बरीउ जिम्मा हो जाएंगे। ये था मसला जो मैंने आप तक पहुंचाया। अब आगे चलिए, आगे चलिए, बस आखिरी बात। टाइम कितना हुआ? टाइम बताइए। आखिरी बात बयान करने जा रहा हूं। 12:35। ये बताइए, जितना वादा किया सब पूरा कर दिया कि कुछ छूट गया? अगर कुछ छूट गया हो तो आप बोल देंगे तो बता दूंगा, वरना बाद में मत कहिएगा कि रब्बानी साहब ने बड़ा लंबा वादा किया और कुछ चीज छोड़ के चले गए। बोलो, हो सकता है मैं भूल जाऊं, वादा तो कर लिया है, लेकिन हो सकता है कोई बात से। अब एक मसला सुनिए, इजाजत है? हाथ उठाओ, बस 2 मिनट की बात है। इधर देखिए, मान के चलिए किसी का इंतकाल हो गया, किसी को जिस्म टुकड़े टुकड़े कर दिए किसी ने, बोलो, किसी का किसी ने मर्डर कर दिया, हाथ अलग कर दिया, पांव अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया। अरे जोर से बोलिए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, नहलाने के लायक जनाजा जोर से बोलो नहीं है। तो जब जनाजा जल जाए या गल जाए, जोर से बोलो, जब जनाजा गल जाए, यानी इतनी देर से लाश मिली, यानी इतनी देर के बाद लाश मिली कि लाश बोलो लाश बिल्कुल गल चुकी है, या बिल्कुल लाश मिली जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, या लाश मिली उसको करेंट लग चुका था, जलकर खाक हो गया है। तो ऐसा जनाजा, ऐसी लाश जो नहलाने के काबिल ना हो, उसको तयम्मुम कराना फर्ज है। अरे बोलो, उसको तयम्मुम कराना, अरे जोर से बोलो, जो नहलाने के लायक ना हो उसको तयम्मुम कराना। अगर बगैर तयम्मुम के किसी ने जनाजा की नमाज पढ़ ली तो नमाज नहीं हुई, उस पर फर्ज है कि फिर से नमाज पढ़े। अगर किसी को बगैर तयम्मुम कराए या बगैर गुस्ल कराए, अगर गुस्ल के काबिल है तो गुस्ल कराओ, और गुस्ल के काबिल नहीं है तो तयम्मुम कराओ। अगर बगैर गुस्ल के, बगैर तयम्मुम के मय्यत को, अरे बोलो, मय्यत के जनाजा की नमाज पढ़ी गई तो नमाज नहीं हुई। जैसे आप अगर बिना वजू के नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि वजू शर्त है। ऐसे ही मय्यत के लिए नमाजे जनाजा पढ़ने के लिए उनको नहलाना या नहलाने के काबिल ना हो तो तयम्मुम कराना शर्त है। अगर आपने नहला दिया या तयम्मुम करा दिया तो अब जनाजे की नमाज हो जाएगी। बोलो, लोगों का फर्ज भी अदा हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। तो जनाजा तयम्मुम, अच्छा तयम्मुम पूरे बदन का कराया जाएगा? नहीं, इधर देखिए ना, गुस्ल का, गुस्ल के बदले तयम्मुम या वजू के बदले तयम्मुम, जल्दी बोलो, गुस्ल के बदले तयम्मुम या वजू के बदले तयम्मुम, दोनों एक ही तरह है। अरे बोलो, दोनों क्या है? दोनों एक ही तरह है। तयम्मुम में 3 चीजें फर्ज हैं। जोर से बोलो, तयम्मुम में 3 चीजें फर्ज हैं। अगर मय्यत को तयम्मुम करा रहे हैं तो तयम्मुम कराने वाला तयम्मुम की नीयत करे, ये पहला फर्ज। दूसरा फर्ज, पहला ज़र्ब लगाए जमीन पर, मिट्टी झाड़े और उनके चेहरे का मसा करे, पूरे चेहरे को घेर ले। और दूसरा फर्ज क्या है? इधर देखिए, फिर ज़र्ब लगाए एक हाथ से, अरे बोलो, दाएं का मसा करे, फिर दाएं से बाएं हाथ का मसा करे। तयम्मुम में 3 चीजें फर्ज। अगर मय्यत को तयम्मुम कराए तो तयम्मुम कराने वाला तयम्मुम की नीयत करे, ये पहला फर्ज।
दूसरा फर्ज पहला ज़र्ब लगाकर चेहरे का मसा करे। तीसरा फर्ज बोलो ज़र्ब लगाकर दोनों हाथ का कोहनी समेत मसा करे। और अगर मय्यत को नहीं बल्कि आप नमाज के लिए वजू करना चाहते थे लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि पानी इस्तेमाल करोगे तो और बीमारी बढ़ जाएगी, तो आपको हुक्म है कि तयम्मुम करके नमाज पढ़े, या पानी पर कुदरत नहीं है तो भी तयम्मुम करके नमाज पढ़े। तो इसमें आप खुद नियत करेंगे तयम्मुम की। पहला फर्ज, दूसरा फर्ज चेहरे का मसा, तीसरा फर्ज हाथों का मसा। ये है तयम्मुम का तरीका। वजू का तयम्मुम और गुस्ल का तयम्मुम दोनों एक ही तरह है। ये नहीं कि पूरे बदन में मिट्टी लगा दिया जाए, ऐसा नहीं है कि पूरे मिट्टी पर लोट पोट किया जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि गुस्ल के बदले तयम्मुम हो या वजू के बदले तयम्मुम हो। तो बस 3 फर्ज, पहला फर्ज नियत, दूसरा फर्ज चेहरे का मसा, तीसरा फर्ज दोनों हाथों का कोहनी समेत मसा करना। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए और मेरी तकरीर से अल्लाह सबको माला माल फरमाए। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। अल्लाह ताला सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। मेरी तकरीर तो खत्म हो रही है लेकिन याद रखिए जलसा अभी 4 बजे तक चलेगा। मौलाना खुर्शीद साहब बाकी हैं, मौलाना अकबर साहब भी बाकी हैं और मौलाना मुजफ्फर साहब भी बाकी हैं, बहुत सारे उलमा बाकी हैं और ये हमारे बाबू लोग बड़े बड़े नात खां सब बाकी हैं। हमारी माँ बहन आप लोग भी अदब से बैठिए, सब लोग अदब से बैठिए, सलाम पढ़ के और जनाब इसराफिल साहब की अम्मी के हक में दुआ देकर जाइएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।